नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे ग्रहों के अस्त होने की। ग्रहों का अस्त होना क्या होता है, कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है और ग्रहों के अस्त होने के लिए क्या करना चाहिए। हम आज ग्रहों के अस्त होने की बात कर रहे हैं। ग्रहों का अस्त होना क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, हर ग्रह की एक विशेष गति होती है जिसमें ग्रह तमाम ग्रहों से मिलते रहते हैं और जब अलग अलग ग्रहों से मिलते हैं तो इस प्रकार योगों का निर्माण होता है। इसमें अलग अलग ग्रहों का संयोग सूर्य से भी होता है, सूर्य से भी मिलते हैं, जिसमें सूर्य के प्रभाव से ग्रह कभी कभी अस्त हो जाते हैं। अस्त का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे सूर्य की रोशनी में आप मोमबत्ती रखें जला करके, तो मोमबत्ती जलेगी जरूर लेकिन उसके प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रह जाती। अगर ग्रह नुकसानदायक है तो अस्त होने पे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अगर ग्रह लाभदायक है तो अस्त होने पर लाभ नहीं दे सकता। सूर्य कभी अस्त नहीं होता और सूर्य के सबसे निकट होता है बुध, इसलिए बुध सबसे ज्यादा अस्त होता है। अब जानते हैं अलग अलग ग्रहों के अस्त होने के बारे में। जब चंद्रमा अस्त होता है तब क्या होता है? चंद्रमा अस्त होते हैं अमावस्या के आसपास। चंद्रमा के अस्त होने पर तमाम तरह की मानसिक समस्याएं व्यक्ति को होने लगती हैं। कभी कभी मिर्गी की बीमारी या मानसिक दौरे की बीमारी हो जाती है। चंद्रमा के अस्त होने पर व्यक्ति को स्त्री का और माता का सुख नहीं मिल पाता। महिलाएं अगर हैं और चंद्रमा अस्त है तो महिलाओं में विशेष तरह के रोग हो जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा अस्त है तो महिलाओं का विशेष सम्मान करिएगा और चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिए और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिए तो आप मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं कि अगर मंगल अस्त हो तो इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, मंगल अगर कुंडली में अस्त होगा तो आपके आत्मविश्वास में और आपके साहस में कमी आ सकती है। व्यक्ति के संबंध अपने परिवार वालों के साथ, भाई बहन के साथ अच्छे नहीं रहेंगे और व्यक्ति के अंदर कभी कभी अपराध करने की, क्राइम करने की वृत्ति आ जाती है। अगर कुंडली में मंगल दोष है और मंगल अस्त हो गया है तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है।
अगर आपका मंगल अस्त है तो क्या करेंगे? या तो जमीन पर सोइए या लो फ्लोर के पलंग पर सोइएगा, और तांबा किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। जितना संभव हो हनुमान जी की उपासना करें। मंगल के अस्त होने का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त हो गया हो तो इसके प्रभाव क्या होंगे? अगर बुध अस्त है तो व्यक्ति की बुद्धि तेज नहीं होती और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। जिनका बुध अस्त होता है ऐसे लोग हमेशा वहम और दुविधा से घिरे रहते हैं। बुध अस्त होने पर व्यक्ति नकारात्मक विचार रखने लगता है। अगर बुध अस्त होगा तो एक लाइन में समझिए कि सही समय पर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिएगा और बिना तेल मसाले के हरी सब्जियों का प्रयोग करिएगा तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपका बृहस्पति अस्त हो तो क्या प्रभाव होते हैं। बृहस्पति अगर अस्त होगा तो व्यक्ति तामसिक वृत्तियों का, खराब आदतों का शिकार होगा। व्यक्ति को पेट की गंभीर समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और अगर आप महिला हैं और आपका बृहस्पति अस्त है तो विवाह होने में और चलने में बड़ी मुश्किल आएगी। अगर आपका बृहस्पति अस्त है तो सूर्य भगवान को नियमित रूप से हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं। किसी न किसी रूप में थोड़ा सा ही सही सोना जरूर धारण करें और अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा और सहायता करिएगा। बृहस्पति के अस्त होने से आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आपका शुक्र अस्त है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? शुक्र अगर कुंडली में अस्त है तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। खास तौर से दांपत्य सुख बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल प्रभावशाली नहीं होगा। लोग व्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे। व्यक्ति को आंखों की और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या हो सकती है, ये संभावना बनेगी। अगर आपका शुक्र अस्त है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से दही का सेवन जरूर करिए। सुबह स्नान करने के बाद हल्की सी सुगंध लगाइए और अगर शुक्र अस्त है तो माता लक्ष्मी की अधिक से अधिक उपासना करिए, आपको लाभ होगा। अब अगर शनि अस्त हो गया कुंडली में तो इसके परिणाम क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं?
अगर कुंडली में शनि अस्त है तो व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर संघर्ष होता है, कदम कदम पर संघर्ष रहता है। व्यक्ति को अपने रोजगार के लिए, अपने करियर के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और शनि अगर अस्त हो गया तो व्यक्ति को कभी कभी घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में शनि अस्त है तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक लोहे का छल्ला दाहिने या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करिए। और जो लोग वृद्ध हैं या आपसे नीचे के स्तर के लोग हैं, उनकी सहायता जरूर करिएगा। देखिए, कोई ग्रह जब अस्त होता है तो उसके फलों में कमी आ जाती है या वो फल नहीं दे पाता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि कोई ग्रह अस्त होता है सूर्य की वजह से। तो अगर कोई ग्रह अस्त है तो उस ग्रह का फल सूर्य देने लगते हैं। सूर्य के हिसाब से, सूर्य की स्थिति के हिसाब से उस ग्रह का फल मिलना शुरू हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम दुविधाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि उम्र के 28 वर्ष बीत जाने के बाद कुंडली का मंगल दोष समाप्त हो जाता है। क्या ऐसा है? देखिए, कुंडली में जो आपके जन्म के समय योग बन जाते हैं या जो कॉम्बिनेशन, जो ग्रहों की स्थिति होती है, वो जीवन में कभी नहीं बदलती। उसके प्रभाव कम या ज्यादा हो सकते हैं दशाओं के हिसाब से। इसलिए मंगल दोष अगर कुंडली में है तो वो 28 साल के बाद समाप्त नहीं होता है, वो पूरे जीवन भर बना रहता है। और उसको समझ करके, उसका प्रभाव देख करके तब निर्णय लेना चाहिए। आप देख रहे हैं यूपी तक।